हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आज फिर से आ गया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेकर, जहाँ पे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन क्या होते हैं। सो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए उसी की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या उसमें क्वेश्चन रहते हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को इजी वे में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे कि किस तरीके से हम उसको इजी से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको मैथ का सवाल देखकर आपके दिमाग का दही हो जाता है और आप सोचते हैं कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, सो ये वीडियो आप ही के लिए है, ये क्लास आप ही के लिए है। आपको इजी से इजी वे में हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के समझाया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स मिल सकते हैं इस चैप्टर को लेके। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते रहिएगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। सो हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें दो रेशियो दिए गए हैं, उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ऐसी वैल्यू तक हमें उनको डिवाइड करना होता है कि उसके बाद वो कटे ना, लास्ट वैल्यू तक आना चाहिए। हम लोग इसको करके देख लेते हैं। अब देखिए पहला क्या दिया, 24:40। तो 24/40 हम लोग अगर लिख लेते हैं इसको, तो देखिए किससे ये कट रहा है, पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 22 जा 40 और 12 जा 24। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 10 जा 20 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो हमारे पास आंसर क्या, रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, 3:5। यही स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये दूसरी तरीके से क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या दिया है, 2 की पावर 5 रेशियो 6 की पावर 2। अब अगर हम इसको खोल के लिखें तो 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और डिवाइड में 6 का स्क्वायर दिया है, तो 6 का स्क्वायर हम लोग 6 इंटू 6 लिख लें। अब देखिए 2 से हम इसका डिवाइड कराते हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सेम यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब देखिए अब ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और अपॉन में क्या आ गया, 3 3 जा 9। तो यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा 8:9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हमें कोई वैल्यू दी गई है जिसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना हो, तो हम उसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक उसके जो भी वैल्यू आए, जो भी रिजल्ट में आ रहा हो, वो फिर एक दूसरे से डिवाइड ना हो रहा हो। उसी को हम लोग कहते हैं रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यू दी गई है, 75 पैसे टू 3 रुपीज और 1 किलोमीटर टू 750 मीटर। तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में भी देखा था कि मैंने बताया था आपको कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट से ही रेशियो निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 75 पैसे दिए हैं और यहाँ पे रुपये दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रुपए को हम लोग पैसे में चेंज करेंगे। तो 1 रुपया इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, 100 पैसे होता है। तो 3 रुपीज इक्वल टू 300 पैसे। अब हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है। अब हम इजिली इसको निकाल लेंगे, क्या करेंगे, 75 अपॉन ये हो जाएगा 300। अब देखिए 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 3 जा 75 और 25 1 जा 25, 5 0, 25 2 जा 50। तो हमारे पास, और ये अभी 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1:4। यही स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर टू 750 मीटर। अब सेम यहाँ पे भी हमारा 1 किलोमीटर दिया है, तो इसको हम पहले मीटर में चेंज, 50 मीटर। अब हमें जो किलोमीटर है उसको हम पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। यहाँ पे 1000 मीटर होता है, तो बस अब हमें क्या करना है, 1000 अपॉन 750। अब देखिए जीरो से जीरो पहले काट लेंगे, 25 3 से 75, 25 4 जा 100। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4:3।
यही स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा 4:3। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ A रेशियो B इज इक्वल टू 5:8, B रेशियो C इज इक्वल टू 16:25, देन फाइंड A रेशियो C। ये क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप चुटकियों में आंसर निकालेंगे सिर्फ 5 सेकंड में। सो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हम A रेशियो B रेशियो C लिख लेते हैं। अब A रेशियो B हमें कितना दिया है, 5:8। फिर B रेशियो C दिया है तो हम उसके एक नीचे लिख लेंगे 16:25 दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक जगह खाली है और यहाँ पे एक जगह खाली है। तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब कोई प्लॉट खाली होता है तो हम क्या कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। सो जस्ट अब 8 के बगल में कोई जगह खाली है तो 8 ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया उस पर। 16 के बगल में कोई जगह खाली थी, 16 ने भी कब्जा कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना स्टूडेंट, हमें बस इसका मल्टीप्लाई करा देना है। 16 5 जा 80, 16 8 जा 128 और 25 8 जा होता है हमारा 200। अब देख लेंगे ये किसी से डिवाइड हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। 4 से पहले करवा लेते हैं। 4 2 जा 8, 0 0, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 0 0। अभी भी देखिए कट जाएगा हमारा, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 10 जा 20, 2 16 जा और 2 25 जा। अब देखिए अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यही हमारा रेशियो आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, A रेशियो C पूछा है, तो A रेशियो C हमारा हो जाएगा 10:25। तो अब ये डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो किससे कर सकते हैं, 5 से कर लेंगे। 5 2 10, 5 5 25। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमसे ABC पूछा होता A रेशियो, अगर हमसे तो इसी ऐसे ही क्वेश्चन में हमसे A रेशियो B रेशियो C पूछ लेता है, तो अगर हमसे पूछता A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, तो यही जो हमारा आंसर निकल गया है यही हमारा आंसर हो जाता 10:16:25। और ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ऐसे, एसएससी और रेलवे बैंक एग्जाम में काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप एक बार इसको समझिए, देखिएगा और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए। सो इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड 3600 बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन द रेशियो 7:8। अब हमें कुणाल और मोहित में 3600 रुपए मान लीजिए हमें डिवाइड करने हैं, किसमें, किस रेशियो में, 7:8 में। तो मान लीजिए 7:8 क्या होता है हमारा, 15 होता है। 8 और 7 15 होता है, तो हम इसको पूरी वैल्यू मान लेते हैं। हमारे पास 15 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है, 3600। क्वेश्चन में हमें कितना दिया, 3600। तो हम जस्ट क्या कर लेंगे, 1 बराबर इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो 15 2 जा 30, 6 बचा, 4 लिया, 0 लिया, 15 4 जा 60 और 0 0। 1 बराबर हमारा कितना आ गया, 240। अब जस्ट हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना है। तो 240 इंटू 7, 240 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा, 0 के 0, 7 4 जा 28 का 8 हाथ से लगा, कैरी गया 2, 7 2 जा 14 2 16। तो 1680 रुपए हमें किसको देने, कुणाल को देने। और फिर 0 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16 3 19, 1920 हमें मोहित को देने हैं। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर दूसरे मेथड से थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करना चाहें तो आप यहाँ पे x मान के भी कर सकते हो। तो मेन वही है कि 1x हम निकालेंगे x की वैल्यू, फिर हम उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वो सेम ही होता है। हम यहाँ पे इजी से इजी वे में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बता रहा था। सो इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एजेस ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो 8:3। 6 years hence their ages will be in the ratio 9:4. Find their present age। तो हमें क्या कहा है, A और B दो व्यक्ति हैं, दो आदमी हैं, उनके जो रेशियो है एज का, उनकी एज का रेशियो क्या दिया है स्टूडेंट्स, 8:3 दिया है। अब 6 साल बाद, अभी उनका जो एज है मान लीजिए 8 और 3 है,
मैं लेट्स सपोज हम लोग मान लेते कि एक की एज 8 है, एक की एज 3 है। अब उसने क्या कहा 6 साल बाद उनका जो रेशियो हो जाएगा वो 9:4 हो जाएगा 6 साल बाद। तो हमारे देखिए यहाँ पे भी हमारा 1 प्लस हो रहा है और यहाँ पे भी हमारा 1 प्लस हो रहा है, तो हमारे हिसाब से एक एक बढ़ रहा है। क्वेश्चन में कितना 6 साल बढ़ रहा है, 6 साल मतलब 6 साल वो बड़े हो जाएंगे, मतलब कोई अभी 8 साल का है तो वो 14 साल का हो जाएगा, तो हमारे हिसाब से एक साल बढ़ रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 6, तो एक बराबर हमारा कितना आ गया 6 के। तो हमें जस्ट कुछ नहीं करना है, बस हमें इसका मल्टीप्लाई 8 में करा देंगे तो 48 आ जाएगा, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी ए की, और 6 का मल्टीप्लाई 3 में करा देंगे वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 6 3 जा 18, यही हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। सो 48 और 18 यही हमारी ए और बी की वैल्यू, ये ए की हो गई ये बी की हो गई, यही स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए, साथ ही साथ आप भी मतलब रिवीजन करते रहिएगा और साथ ही साथ आप भी सॉल्व कर दिए ताकि आपको भी हर एक स्टेप हर एक फॉर्मूला आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या स्टेप मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप साथ में करते हैं ना तो आपको ज्यादा इजी वे में उसको समझ में आता है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा जितना आप खुद भी करेंगे। आपको कहीं भी लग रहा हो, कोई भी डाउट लगे तो आप पूछ भी सकते हैं हमसे। सो ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द गिवन नंबर्स आर प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यू। तो हमने प्रोपोर्शनल का रूल पढ़ा था, क्या होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब देखिए यहाँ पे हमें 14 अपॉन 21 दिया है, इज इक्वल टू कर देंगे इसको x2 अपॉन y2, x2 की हमें वैल्यू नहीं पता है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, और y2 हमारा 42 है। अब इसको ये डिवाइड में हम इसको उधर भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 अपॉन 21 इंटू 42 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। सो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 2 जा 14 7 3 जा 21। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 1 जा 3, इसको 3 1 जा 3, 1 बचा 2 कैरी लिया, 3 4 जा 12 और 14 2 जा 28, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 28। ऐसे ही स्टूडेंट हमें ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे कि 14 रेशियो 21 प्रोपोर्शनल टू एक्स रेशियो 42, तो हम इसको क्या कर लेंगे x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 के फॉर्म में बना लेंगे, और इस तरीके से हम किसी की भी वैल्यू अगर हमें इसकी पूछी जाती या इसकी पूछी जाती, इसी तरीके से इसी मेथड से हम आंसर निकाल सकते हैं। सो ऐसे ही हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ऐसा हमने देखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर एक वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वैल्यू भी हमारी बढ़ जाएगी। सो 550 यही स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग ऐसे ही और भी क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट अ सर्टेन टाइम अ ट्री 6 मीटर हाई कास्ट शैडो 8 मीटर लॉन्ग। एक हमारे पास ट्री है जो कि 6 मीटर हाई है और जो शैडो उसकी है वो 8 मीटर लॉन्ग दिखा रहा है, मतलब जो उसकी परछाई पड़ रही है वो 8 मीटर लंबी पड़ रही है। एट द सेम टाइम अ पोल कास्ट अ शैडो, उसी सेम टाइम पे एक पोल है वो भी शैडो कर रहा है 20 मीटर की, शैडो 20 मीटर की हो रही है, तो हमें हाइट बतानी है पोल की। अब देखिए सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन उसने घुमा के पूछा है, हम वही चीज है प्रोपोर्शनल का। हमारे पास पहले एक हाइट थी ट्री की और वो शैडो कास्ट कर रहा था 1 मीटर की, ठीक है। अब हमारे पास एक पोल आ गया, उसकी हमें हाइट नहीं बताई है, लेकिन हमें उसकी जो शैडो है वो 20 मीटर लॉन्ग बताई है और हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो हमारी जो ट्री की हाइट है वो हमारी x1 हो जाएगी, x1 इक्वल टू 6 मीटर, और जो शैडो है शैडो हमारा क्या हो जाएगा y1 जो कि है 8 मीटर। अब वही सेम टाइम पे पोल जो है y1 हमें फाइंड करना, उसको हमें x ना मान के, जो कि यहाँ पे x1 y1 हमारे फॉर्मूले में यूज होता है, तो हम उसको a मान ले रहे हैं, a मान लिया हमने। और y2 की वैल्यू जो हमें दी गई है
20 मीटर। बस हमें बस इसको फॉर्मूले में पुटअप करना है। फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे 6/8 इज इक्वल टू A/20। अब ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा इसको, तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू 20 × 6/8। इसको हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, या हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 5 से 20 और 4 2 से 8 और 2 3 से 6। तो हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी पोल की? 15 मीटर। 15 मीटर हमारी पोल की हाइट हो जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए वो आपको समझ में आएंगे, स्टेप आपको समझ में आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये 2 क्वेश्चन हमने दिए हैं, आप एक बार ट्राई करिएगा अपने आप से सॉल्व करने का। उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। उससे हमें भी समझ में आएगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको चैप्टर समझ में आ गया है। तो कमेंट में इसके आंसर जरूर छोड़िएगा। और अगर कोई भी डाउट लगे कोई भी स्टेप पे, तो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और जिस चैनल पे न्यू आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की भी अपडेट्स मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच।